नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अल्फाइज एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस का। डिटेल में मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जीएस 1 2 3 4 की कि उसमें क्या पूछा जाता है। बट देन आज हम जो है बेसिकली मोटा माटी देख लेंगे कि किस पेपर में क्या पूछा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में बेसिकली आपके दो पेपर हुए। एक आपका हुआ जीएस पेपर 1, एक है आपका जीएस पेपर 2। दोनों 100 100 मार्क्स, सॉरी 200 200 मार्क्स के होते हैं। जीएस 2 में, जिसको हम सी सैड भी बोलते हैं, इसमें आते हैं आपके कितने क्वेश्चन? इसमें आते हैं आपके 80 क्वेश्चन। और जीएस 1 में 100 क्वेश्चन। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। बेसिकली आज हम जो है सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो जीएस पेपर जो 1 है, अब होता क्या है, ये मैं आपको जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ कि भैया आपको लगेगा कि यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है, बट बिलीव मी एंड बिलीव मी एंड बिलीव मी कि भैया यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है ही नहीं। एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और यकीन नहीं आता तो पिछले 2 सालों का या 3 सालों का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लें, समझ में आ जाएगा। बट देन हमें कुछ तो पढ़ना ही है, कुछ पढ़ना है तो जो सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा और पढ़ लेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ये नहीं देखना है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, हमें अपना होना है बस। ठीक है। तो अगर मैं प्रीलिम्स पेपर 1, जिसको हम जीएस 1 भी बोलते हैं, जिसकी कट ऑफ में मार्क्स 200 में से कट ऑफ आती है ना, कभी 95, कभी 96, 116 चले गई थी एक बार ये कट ऑफ, मैक्सिमम कट ऑफ रही है ये आज तक। उसके बाद तो यूपीएससी ने ये ठान लिया कि भैया हम 100 से ऊपर जाने नहीं देंगे कट ऑफ। ये मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आती हैं। अब जो जीएस पेपर 1 है, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? एक तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री की बात कर रहा है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ये आपका ज्योग्राफी हो गया। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, ये आपकी पॉलिटी का इशू हो गया। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। इसमें आ गई आपकी स्कीम्स प्लस आपकी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं। देन जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दे डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये सब झूठ की बातें हैं। इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पूछने लग गए हैं यूपीएससी वाले कि बेचारे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। मैं अपना ही आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक विधि का छात्र हूँ या लॉ का छात्र हूँ, और मेरे से इस बार 2 लॉ क्वेश्चन, पिछले साल 2 लॉ के क्वेश्चन पूछे थे और दोनों ही नहीं हो पाए थे। ठीक है। तो अब आप ये लगा लीजिए कि सबसे स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बट नहीं चाहिए होती। कि तो ये लिख के चल रहे हैं आप जनरल पार्लेंस में ही, आप हर कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते। यूपीएससी तो कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन आप हर कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए कट ऑफ 200 में से 95, 200 में से 96, 96 रहती है। कभी 200 में से 200 नहीं रहती। जैसे आजकल जेईई में बच्चे ला रहे हैं, कितने 720 में से 720 ले आते हैं वो तो ये आजकल। ठीक है। अब मैं बात करूं अगर कि सीसैट की, ठीक है, ये तो बात थी किसकी? जनरल स्टडीज 1 के पेपर की। बात करूं अगर मैं जीएस पेपर 2 के, जिसको हम लोग सीसैट भी बोलते हैं, तो यार सीसैट में बेसिकली देखो मोटा माटी आपका एक तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, और आपकी मैथमेटिक्स क्या बोलेंगे उसे, क्वांट बोलेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ गया आपका? कॉम्प्रीहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। क्लास 10th लेवल की मैथ्स आएगी, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर देख लें सी सेट के, तो आपको बेहतर पता चल जाएगा, बेहतर पता चल जाएगा
कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जीवन में सबसे दुखदाई पता है क्या होता है, जब आप GS1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं और GS2 को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, मतलब आपके 33% या 33% मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों प्लीज़ आप जो है ज़रूर से इसको क्वालिफाई कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें GS पेपर 2 की भी, क्योंकि अब जो है ये बहुत टफ होते जा रहा है। अब निकल गया आपका प्रीलिम्स, अब आप आ गए मेंस में। मेंस में होंगे आपके 7 पेपर। 7 पेपर कौन से, जो कि जुड़ेंगे। तो 7 पेपर तो जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो 250 मार्क्स ईच के होते हैं, और आपके 2 पेपर क्वालिफाइंग, जिसमें कि एक इंग्लिश होता है और एक आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, एक आपका इंग्लिश होता है, एक आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। अब ये तो क्वालिफाइंग होता है, ये आप क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसको भी सीरियसली दें। यहाँ पे लैंग्वेज में बेचारे बच्चे हिंदी ले लेते हैं, और हिंदी तो सुभान अल्लाह हो गई है बच्चों की आजकल, वो जो है हिंदी में ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्त आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे भी कई सारे दोस्त हैं जो लैंग्वेज के पेपर में फेल हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हों, मैं तो कभी नहीं हुआ, मर्दन बुरा बहुत लगता होगा। ठीक है, तो 7 पेपर जो 250 मार्क्स के हैं, इसमें यार बॉस सबसे पहला पेपर तो आपका एसए का होता है, एसए 250 मार्क्स का होता है। और भाई साहब इस बार तो 2022 के पेपर आप उठा के देख लेंगे तो आपके सर के ऊपर चल जाएगा पेपर कि पूछ क्या लिया। यूपीएससी को लग रहा है कि बच्चे जो हो गए हैं थिंकर्स, अलग लेवल की फिलॉसफी चल रही है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एसए की कोई बढ़िया सी सीरीज़ लेके आएँ। हमारी टीम वर्क कर रही है एसए की सीरीज़ पे यार, उसको कैसे उसको ब्रेक डाउन करें, उसमें हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिए कि अल्फ़ा IAS का जो पढ़ने वाला कंटेंट है वो फ्री है, हमारा फाउंडेशन कोर्स फ्री है, तो आज ही जाके आप कंप्लीट करें। फाउंडेशन कोर्स चल भी रहा होगा, ठीक है, चल भी रहा है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, बट देन आप कोर्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं भी महंगी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। बट देन आपको हम ये बता सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, हम लोग खुद वहीं से पढ़े हैं, हमारी जो टीम है वहीं से पढ़ी है, वहीं काम किया भी है कुछ लोगों ने, और हम जो है कोशिश करते हैं कि उसी लेवल का आपको कंटेंट दें। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा उनसे अच्छा नहीं है तो हमारा उनसे बुरा भी नहीं है। वैसे तो जीवन में कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू गाइज आर दी बेस्ट जजेस ऑफ अस, आप लोग खुद जज करें कि हमारा कंटेंट कैसा है, और आप सजेशन हमें टाइम टू टाइम दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका पहला दिन निकल गया, अब आ गए आप दूसरे दिन में। अब होता क्या है कि GS1 और GS2 का पेपर एक ही दिन होता है भैया, तो लिखने की आदत डाल लें। ठीक है, नहीं तो उंगलियां ऐसी दर्द करती है ना वहाँ पे कि बच्चे टेप चिपका के आना पड़ता है। जब मैं भी जब पहली बार मेंस लिखने गया था, तो मुझे भी पहले ऐसे का पेपर तो ठीक हो गया, लेकिन जब मैं GS पेपर का पेपर देके बाहर निकला तो मेरी तो उंगलियां दर्द होने लग गई थी। और जब मैं दे रहा था तो GS1 GS2 GS3 GS4 अगले ही दिन था, तो उंगलियों ने तो जवाब दे दिया था। तो भैया प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेंस में 3 चीज़ें वर्क करती हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अल्फा IAS मदद करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं बार बार अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट देन भैया जब ज़्यादा पैसे नहीं होते तो बीच बीच में अपनी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें। 4 लोग हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रखे हैं, जैसे कोई यूट्यूब में कोई कीवर्ड डाले, अल्फा IAS का अकेडमी का नाम सबसे ऊपर आ जाए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब पैसा आएगा तब जरूर करेंगे, लेकिन आज तो हम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, प्रैक्टिस करें आप। जनरल स्टडीज़ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो जनरल स्टडीज़ 1 पेपर किसका है आपका, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो कौन कौन से आ गया आपके सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर हिस्ट्री में आ जाता है वैसे, ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडियन, और सोसाइटी। ठीक है, और भी इसका क्या सिलेबस है, मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा कि कल्चर में जैसे आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब जो है GS पेपर 1 में
पूछा जाता है। एक और बात याद रखें, आज के टाइम पे ये डिस्ट्रिक्शन भी खत्म होते जा रहा है, क्योंकि कभी भी GS1 का क्वेश्चन जो है GS3 में पूछ ले रहे हैं, GS3 का GS2 में पूछ ले रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज आप बोल नहीं सकते, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि हाँ भैया आज मैं इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का ही पूछा जाएगा। पता लग रहा है आपसे ज्योग्राफी का पूछ लिया उस दिन, ठीक है, या ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट तो इंटर रिलेटेड ही है, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी तो एक ब्रांच है ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो गए, आपका तो काम हो गया। बट देन किसके पास इतना टाइम रहता है, सब उतना पढ़ा हुआ रहता है, सब उसी टाइम पढ़ के जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम टेंशन ना लें आप, ठीक है। अब आपका पेपर 3 दैट इज जनरल स्टडीज 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR। तो पॉलिटी प्लस IR, भारत चीन के संबंध, इंडियन यूके यूक्रेन, रशिया की प्रॉब्लम, जो आपने बढ़िया से एक स्कीमेटिक तैयार करके रखा होगा डायग्राम, वो इधर ही आपको चेप के आना है, ठीक है। देन बात करते हैं पेपर 4 की, दैट इज जनरल स्टडीज 3 की। तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी मतलब इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी, आपकी जितनी बॉर्डर फोर्सेस हैं या आर्मी है, और क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी क्या दिक्कत है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या दिक्कत है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट के हमने मेरे ख्याल से 7 लेक्चर हैं डाला हुआ है, एंड इसको हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अल्फ़ा IAS अकेडमी। अल्फ़ा IAS मत डालना, एक दूसरे भैया आ जाते हैं, ठीक है, वो बढ़िया ही बढ़िया हैं, लेकिन वो झारखंड के लिए पढ़ाते हैं शायद, ठीक है। हमारा है अल्फ़ा IAS अकेडमी, तो आप हमें जाके वहाँ पे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। देन बात करते हैं पेपर 4 की, दैट इज जनरल स्टडीज 4, जिसको हम एथिक्स का पेपर जानते हैं। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, ये भी दो उसमें आता है, एक तो आपका नॉर्मल आता है, एक केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं इसमें। तो केस, ये जो नॉर्मल वाला है ये हमने कवर कर रखा है, इसके लगभग 39 लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे हमारे, ये कोर्स पूरा है। केस स्टडीज़ को हम, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कोई केस स्टडीज़ आपको लिखनी नहीं आ रही है, अब हमें बताएं, हम आपको लिखना सिखाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लाइफ में लोड लेने का, क्योंकि अल्फ़ा IAS अकेडमी आपके साथ है हमेशा, ठीक है। अब पेपर 6 में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 1, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, आप UPSC एक लिस्ट देता है बढ़िया सी, उसमें से आप जो है चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या ऑप्शनल रखना है। एग्रीकल्चर रखना है, एनिमल हस्बेंड्री रखना है, आप लिटरेचर रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी भी है शायद, संथाली, ठीक है। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, ये सब आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। उसके 2 पेपर होंगे आपके, एक आपका पेपर 1 या आपका पेपर 2, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ठीक है गाइस। तो ये है बात किसकी, मेंस की। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा मस्सा, वहाँ पे आपको जाके इंटरव्यू देना होगा, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा तो ज़िंदगी में लोड नहीं लेने का, एकदम लाइफ में चिल करने का और मस्त से रहने का, क्योंकि जीवन जीने के लिए है मेरे दोस्त, नौकरी करने के लिए नहीं। नौकरी या कोई भी चीज़ हम अपने भरण पोषण या अपने पैशन के लिए करते हैं, जीवन हमें मिला है, इस जीवन को अच्छे से जिए। और कोई भी आपको समस्या हो तैयारी में, तो अल्फा इसको ज़रूर ज़रूर याद करें, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अल्फा IAS अकेडमी, और ऐसे ही जक्कास कंटेंट के लिए, ऐसे ही जक्कास कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। और ये थोड़ा सा हम फ़नी में वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ फ़नी वीडियो बनाते हैं। जो हमारा कंटेंट रहता है यूट्यूब पे, उसको हम आपको कोशिश करते हैं कि सीरियसली पढ़ाएं, बट देन थोड़ा सा मजाक भी करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप बने रहें हमारे साथ, आप अच्छे रहें, खुश रहें, यही हमारी भगवान से कामना है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अल्फा IAS अकेडमी, टेक केयर, बाय बाय।